फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे 12th मैथमेटिक्स का। अब सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि अगर आप y को एक बार डीसी करते हैं तो dy बटा dx, अगर f ऑफ x को एक बार डीसी करते हैं तो f डैश ऑफ x, अगर y को डीसी करते हैं तो इसको आप dy बटा dx को y1 भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डीसी। और इसमें dy बटा dx को अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसको d2y बटा dx2 लिख सकते हैं। f डबल डैश ऑफ x y2, इसको क्या कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डीसी। तो आप लोग को फर्स्ट ऑर्डर डीसी और सेकेंड ऑर्डर डीसी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में y के मान दिया हुआ है cos इनवर्स x, और क्वेश्चन कहता है कि है तो d2y और dx2 को केवल y के पदों में ज्ञात करें। कहने का मतलब इसका यह है कि जो यहाँ पे x है यहाँ सब में क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। अब बताइए इस प्रकार से है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस तरफ इनवर्स में तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या में बदलेगा, फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा cos y बराबर x, अर्थात x बराबर cos y, x बराबर क्या हो जाएगा cos y। चलिए अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा dy बटे dx और d cos इनवर्स x बटे dx। तो dy बटे dx cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। चलिए तो dy बटा dx, dy बटे dx -1 बटे रूट ओवर 1 माइनस x के जगह पर cos y पुट कर दे रहे हैं तो x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर y हो जाएगा। x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर y। बताइएगा dy बटे dx, dy बटे dx। अब बताइएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y है तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर y, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर y की जगह पर क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर y कर सकते हैं। 1 माइनस क्या कर सकते हैं कॉस स्क्वायर y। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बताइएगा dy बटे dx, dy बटे dx। तो dy बटे dx है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -1 बटे साइन y, -1 बटे क्या बचेगा साइन y। और dy बटे dx, dy बटे dx -1 बटे साइन तो क्या हो जाता है कॉसेक, -1 बटे साइन तो क्या हो जाता है कॉसेक, क्योंकि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, तो माइनस कॉसेक y। अब चलिए अब इसको दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए तो क्या हो जाएगा dy बटा dx को x के रिस्पेक्ट में dc कर देंगे, dy बटा dx को x के रिस्पेक्ट में dc कर देंगे, माइनस को बाहर कीजिए d cosec y बटे dy, क्योंकि y है
और x के रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए dy बटे dx। यहाँ y किए dy बटे dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको हम d2y बटे dx2, रिस्पेक्ट में जब dc करते हैं तो क्या लिखते हैं d2y बटे dx2 माइनस कॉसेक। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y। कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y, और dy बटे dx, dy बटे dx, तो dy बटा dx के मान पुट कर रहे हैं, यहाँ पे dy बटा dx के मान पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक y, तो d2y बटे dx2 माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, कॉसेक और कॉसेक, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। अब देखिए तो सब के सब y के पद पे आ गया कि नहीं आ गया, तो हम लोग को यहीं तक क्या करना था, ज्ञात करना था। तो हम लोग अगला क्वेश्चन 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2, x स्क्वायर y2 का मतलब क्या होता है, y2 का मतलब क्या होता है d2y बटे dx2 प्लस x y1 का मतलब dy बटा dx प्लस y बराबर 0। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि x स्क्वायर d2y बटे dx2 x dy बटे dx प्लस y बराबर 0 शो करे, दर्शाए। जबकि आपको y के मान 3 cos log x प्लस 4 sin log x दिया हुआ है, y के मान क्या दिया हुआ है 3 cos log x प्लस 4 sin log x दिया हुआ है। चलिए डीसी कीजिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही लाना है, तो x के रिस्पेक्ट में ही डीसी करना पड़ेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा dy बटे dx, 3 कांस्टेंट है बाहर कीजिए, d cos log x बटे क्या हो जाएगा cos का छोड़िए तो क्या हो जाएगा d log x, और d log x बटे dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर कीजिए, क्या हो जाएगा d sin log x बटे d log x, और d log x बटे क्या dx। चलिए अब इसको डीसी कीजिए, तो dy बटे dx क्या हो जाएगा 3 cos के क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस के आगे कर दे रहे हैं, cos के माइनस साइन, साइन, और log x है तो log x लिखा जाएगा। चलिए, और log x के डीसी क्या होता है 1y x प्लस 4 साइन के क्या होता है cos, log x है तो log x लिख दीजिए, और log x के क्या होता है 1y(x), इसको 1y(x) ऐसा ना लिख के सीधे लिख दें बटा x, इसको भी क्या लिख देते हैं बटा x, बटा x। चलिए तो dy बटे dx, dy बटे dx रहने दीजिए, अगर इच्छा ना हो तो 1y(x) ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन कोई के लगा के एक ही स्टेप दोबारा कर दे रहे हैं 1y(x)। चलिए कीजिए 1y(x) कॉमन, तो क्या बचेगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x कॉमन है नहीं। चलिए तिरछा गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x dy बटे dx, और क्या बचेगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x, 4 cos log x। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी पे है, ये वाला जो देख रहे हैं आप
u इंटू वी पे है, यानी कि पहले छोड़िए फिर दूसरा के क्या करेंगे dc, तो dy बटा dx पे क्या कीजिए dc प्लस dy बटा dx की इस बार छोड़िए और x पे क्या करेंगे dc। चलिए -3 को बाहर निकालिए, क्या बचेगा d साइन log x बटे d log x और d log x बटे क्या dx। अब इसको कीजिए, क्या हो जाएगा 4 को बाहर d cos log x बटे d log x और d log x बटे क्या dx। चलिए यहां तक हल कर चुके हैं। चलिए आगे क्या है, आगे है x dy बटा dx को अगर x के रिस्पेक्ट में dc करेंगे तो क्या आएगा d2y बटे dx2। चलिए प्लस dy बटे dx और dx बटा dx की वैल्यू 1 बराबर -3 साइन के cos log x, यहां पे नहीं आएगा ऊपर में मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं, नीचे नहीं आ रहा है। चलिए देखिए x dy बटा dx को अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या लिखते हैं d2y बटा dx2, d2y बटे dx2। चलिए प्लस dy बटे dx और dx बटा dx का मान 1। चलिए -3 साइन के डीसी क्या हो जाएगा cos और log x है तो log x छोड़ दीजिए और log x के क्या होगा 1/x। चलिए आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 4 cos के क्या हो जाएगा माइनस साइन log x और log x के 1/x हो जाएगा। चलिए तो क्या लिखेंगे x d2y बटे dx2 प्लस ये क्या हो जाएगा dy बटे dx। इसमें क्या कीजिए, इसमें क्या कीजिए कि -1/x कॉमन ले लीजिए, दोनों में माइनस है तो -1/cos कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो चलिए 1/x ही कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा -3 cos log x और प्लस माइनस 4 sin log x बच जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, इसको क्या कर देंगे गुना, तो x में x से तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और d2y बटे dx2 प्लस इसमें भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x dy बटे dx। अब देखिए तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3 cos log x माइनस कॉमन है तो प्लस 4 sin log x, 3 cos log x और 4 sin log x। अब देखिए x स्क्वायर d2y बटा dx2, d2y बटा dx2 को y2 लिख सकते हैं, d2y बटा dx2 को क्या लिख सकते हैं y2 x dy बटा dx को क्या लिख सकते हैं y1 माइनस क्वेश्चन यही ना था कि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, क्वेश्चन तो यही था log x, तो क्वेश्चन ही था तो इतना है 3 cos log x प्लस 4 sin log x के जगह पर क्या लिख दिए y। तो अब देखिए आ गया x स्क्वायर y2 प्लस x y1 और माइनस में तो प्लस में बराबर 0।
यही ना लाना था, यही हम लोग को क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि यदि डी ई के पावर 3x बटा dx कर दो, रेट बता रहे हैं, थोड़ा सा एक आध देख लीजिएगा तो जल्दी से वो बन जाएगा। तो क्या करेंगे कि 3 जो है इसको बाहर कर लीजिए और e के पावर फिर से 3x लिख लीजिए। अगर मान लेते हैं कि e के पावर 5x बटा dx है तो 5 पे क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे और e के पावर 5x डायरेक्ट। जैसे कि e के पावर mx है बटा dx, तो m तो कांस्टेंट है तो m को बाहर कर दीजिए, फिर e के पावर mx कर दीजिए। जैसे कि e के पावर अगर nx है तो क्या करेंगे, n के बाहर कर देंगे, फिर e के पावर nx लिख देंगे। अब उसको समझिएगा, बेहतर ढंग से समझ में आएगा। y बराबर a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx हो तो दर्शाइए कि d2y बटे dx2 प्लस mn dy बटा dx और mn y बराबर 0। समझिएगा, सबसे पहले y बराबर a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx, ये तो फिक्स है कि 2 बार डीसी करना है, 2 बार डीसी करना है। तो कीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बटे dx, a कांस्टेंट है, a को बाहर, d e के पावर mx बटे dx, b कांस्टेंट है बाहर, d e के पावर nx बटे dx। तो देखिए तो dy बटे dx a e के पावर mx, तो mx अभी सीखा है, m को क्या कर देंगे बाहर और फिर से e के पावर mx लिख देंगे। e इसमें क्या है nx, तो n को कर देंगे बाहर, फिर से e के पावर nx लिख देंगे। चलिए ये dy बटा dx के मान आया है। d2y बटा dx2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि d2y बटा dx2 के वैल्यू पुट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा d dy बटे dx, x के रिस्पेक्ट में dy बटे dx को डीसी कर रहे हैं, a कांस्टेंट है m कांस्टेंट है, दोनों को क्या कर देंगे बाहर, d e के पावर mx बटे dx, और b कांस्टेंट है n कांस्टेंट है, d e के पावर nx बटे dx। x के जब dy बटा dx को x के रिस्पेक्ट में जब डीसी करते हैं तो क्या आता है d2y बटे dx2, d2y बटे dx2 a m को क्या कर देंगे बाहर, e के पावर mx b n को क्या कर देंगे बाहर और e के पावर nx। तो क्या हो जाएगा d2y बटे dx2 m स्क्वायर और e के पावर mx n स्क्वायर और e के पावर nx। चलिए d2y बटा dx2 का भी मान पता है, dy बटा dx का भी मान पता है और y के भी मान पता है। अब चलते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या सिद्ध करना है सो देखते हैं। चलिए अब क्या करते हैं कि LHS से चलते हैं, LHS से। तो LHS में इजी पूरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है d2y बटे dx2 माइनस m प्लस n और dy बटे dx प्लस mny। LHS में इतना ही तक दिया हुआ है। चलिए पुट कीजिए d2y बटे dx2 के मान पुट कीजिए, तो d2y बटे dx2 का मान क्या है a m स्क्वायर e के पावर mx और b n स्क्वायर e के पावर nx, ये तो हो गया d2y बटा dx2 का मान माइनस m प्लस n। अब dy बटा dx के मान पुट कीजिए, क्या है
ए एम ई के पावर एम एक्स और बी एन ई के पावर एन एक्स। चलिए अब एम एन और y के मान पुट कीजिए। y के मान क्या है? प्लस एम एन, y के मान पुट कीजिए क्या है? a ई के पावर एम एक्स और b ई के पावर एन एक्स है। चलिए अब इसी को हल करके अगर जीरो ले आते हैं तो सही है, नहीं तो गलत है। चलिए हल कीजिए। इस तरफ से मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हल कीजिए। क्या हो जाएगा? ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस गुणा कीजिए एम में एम से, तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, एम में एन से तो बी एम एन, क्योंकि एम से गुणा कर रहे हैं, और ई के पावर एन एक्स। अब एम से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा? ए एम एन आई के पावर एम एक्स, एन में एन से तो क्या हो जाएगा? बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स प्लस एम एन से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा? ए एम एन ई के पावर एन एक्स और बी एम एन ई के पावर एन एक्स। अब लास्ट स्टेप में चल रहे हैं। ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस से गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। सब में माइनस से गुणा कीजिए, ये जो सब प्लस है तो क्या हो जाएगा? ए एम एन ई के पावर एम एक्स ई के पावर एम एक्स ई के पावर एम एक्स और बी एम एन ई के पावर एन एक्स। चलिए ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ए स्क्वायर एम के पावर एम एक्स प्लस और माइनस कट जाएगा, बी एन स्क्वायर और बी एन स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा। चलिए बी एम एन और बी एम एन प्लस माइनस कट जाएगा, ए एम एन और ए एम एन प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बच गया? बराबर जीरो। ये क्या आ गया? आर एच एस। जीरो लगाना था, जीरो आ गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि यदि y बराबर 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x, तो जस्ट अभी बताएं कि अगर e के पावर 5x रहे dx रहे तो 5 को बाहर कीजिए, e के पावर 5x लिख दीजिए। d e के पावर अगर माइनस 7x बटे dx रहे तो क्या करेंगे? माइनस 7 को बाहर करेंगे, i के पावर माइनस 7x लिख देंगे। अगर d e के पावर माइनस 10x रहे बटा dx रहे तो क्या करेंगे? माइनस 10 को बाहर करेंगे, e के पावर माइनस 10x दोबारा लिख देंगे, वो डायरेक्ट बता दिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो y बराबर 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। डिफरेंशिएशन कीजिए तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? dy बटे dx। 500 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, d e के पावर 7x बटे dx। 600 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, d e के पावर माइनस 7x बटे dx। चलिए तो dy बटे dx क्या हो जाएगा? 500। 7 को क्या करेंगे?
बाहर करेंगे, 7 को पटक देंगे और फिर से 7x लिख देंगे। 600 -7 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे और फिर से -7x लिख देंगे। चलिए अब ये तो आ गया। अब फिर इसको दोबारा एक बार और कर लेते हैं। dy बटे dx ये क्या हो जाएगा, 560 e के पावर 7x प्लस माइनस माइनस 600 गुने 7 e के पावर माइनस 7x। चलिए अब दोबारा डीसी करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताइएगा तो dy बटा dx को x के रिस्पेक्ट में डीसी कीजिए। तो 500 गुने 7 दोनों क्या है, कांस्टेंट है, d e के पावर 7x और बटा dx माइनस 600 गुने 7 दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर किए d e के पावर माइनस 7x बटे dx। अब चलिए कीजिए तो क्या हो जाएगा, d2y बटे dx2, d2y बटे dx2 ये क्या हो जाएगा 500। 7 तो पहले से है, फिर एक बार क्या होगा 7 आएगा i के पावर 7x फिर से लिखा जाएगा माइनस 600 गुने 7 ये पहले से है, लेकिन फिर से एक बार -7 आएगा और e के पावर -7x लिखा जाएगा। कहां से है, इसी टाइप के है, पावर को पटक दीजिए फिर से लिख दीजिए, पावर को पटक दिए फिर से लिख दिए। अब देखिए d2y बटे dx2 ये क्या हो जाएगा 500 गुने 749 e के पावर 7x माइनस माइनस प्लस 600 749 e के पावर माइनस 7x। तो d2y बटे dx2 दोनों में 49 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा 500 e के पावर 7x, 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x, क्योंकि दोनों में से 49 क्या ले लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए d2y बटे dx2 49, इतना दूर के देखे तो 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x, 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x के जगह पर क्या लिख सकते हैं y, तो y पुट कर दीजिए। यही क्या करना था, हम लोग को आंसर लाना था, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है तो d2y बटे dx2 बराबर dy बटे dx के होल स्क्वायर सिद्ध कीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, e के पावर y x प्लस 1 बराबर 1, यही दिया हुआ है हम लोग को। चलिए तो बनाते हैं इसको। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष में अवकलन करने पर और x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो क्या करेंगे u इंटू v पे है, तो e के पावर y को छोड़िए u इंटू v पे है dx प्लस 1 बटे dx बराबर नहीं फिर प्लस, इस बार x प्लस 1 को छोड़िए और d e के पावर y बटे dy और dy बटे dx, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो y ने dx के रिस्पेक्ट में रहना है, बराबर d1 बटा dx। चलिए e के पावर y dx बटा dx का मान 1, कांस्टेंट की डिग्री 0 प्लस x प्लस 1 e के पावर x के e के पावर x, तो e के पावर y के e के पावर y dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा 0, 1 जोड़ेंगे तो 1 i के पावर y में गुणा करेंगे तो e के पावर y प्लस
x प्लस 1 और क्या हो जाएगा e के पावर y और dy बटा dx बराबर 0। चलिए अब क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 और e के पावर y और dy बटे dx बराबर, इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ माइनस में हो जाएगा, e के पावर y से e के पावर y कट जाएगा, x प्लस 1 dy बटे dx बराबर -1, बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ पुट कीजिए इसको, क्या आ जाएगा, तो dy बटे dx बराबर -1 बटा x प्लस 1, -1 बटा x प्लस 1। आप इसको इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1/x के डीसी -1 बटा x स्क्वायर, -1 बटा x स्क्वायर। तो देखिए तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इससे ना बने तो u इंटू वी पे तोड़ दीजिए, अगर इससे ना बने तो u इंटू वी पे क्या करेंगे, तोड़ देंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या जाएगा d dy बटे dx, माइनस को बाहर, क्या जाएगा d 1 बटा x प्लस 1 बटे dx, तो इसको करेंगे तो d2y बटे dx2, और इसको करेंगे तो माइनस तो पहले से है और क्या हो जाएगा -1 बटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर, x प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब बताइएगा कि d2y बटे dx2, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं -x प्लस 1 गुना -x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 के होल स्क्वायर -1 चलिए अब d2y बटे dx2, d2y बटा dx2। अब बताइए dy बटा dx का मान यही है ना, यही है ना dy बटा dx का मान, तो इसके जगह पर क्या लिख देते हैं dy बटे dx, और इसके जगह पर -1 बटा x प्लस 1, -1 बटा x प्लस 1, इसके जगह पर ये क्या लिख देते हैं dy बटा dx, तो d2y बटे dx2 बराबर dy बटा dx और dy बटा dx, तो dy बटा dx के होल स्क्वायर, यही ना प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर।